नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, बीपीएससी आयोग की मनमानी अब नहीं चलनी चाहिए। जी हां, पेपर और मीडिया की माने तो 21 सितंबर को एग्जाम होना है और कितने दिन बचे हुए हैं? 13 या 14 दिन। 19 और 20 को मैं काउंट नहीं करता क्योंकि दूर जो छात्र रह रहे हैं और यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, नौकरी वाले जो छात्र हैं, जिन महिलाओं की शादी हो चुकी है और वो बीपीएससी का एग्जाम देती हैं, उन सब के लिए तो 19 और 20 का दिन जो है ना वो ट्रैवलिंग में ही निकल जाएगा। तो अभी तक 13 या 14 दिन बचे हुए हैं और अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो कितना बड़ा मनमानी है आयोग का। अब देखिए कि मनमानी की चरम सीमा तक पहुंच चुकी है बात। मनमानी की चरम सीमा तक बात पहुंच चुकी है। आज तक मैं चुप था, मैंने कुछ नहीं कहा था। पीसीएस एडुकेयर की तरफ से मैं चंद्रवर्धन आज बोलूंगा और आज जो बोलूंगा तो खुलकर बोलूंगा। आज मैं कुछ छुपाने वाला नहीं हूं, कुछ मतलब बाकी नहीं रखने वाला हूं, है ना। क्योंकि अब जो है ना पानी सर के ऊपर जा चुका है। श्री कृष्ण भगवान ने भी शिशुपाल का मात्र 100 गलती माफ किया था। 101वां गलती किया था ना तो सुदर्शन चक्र चल गया था और सिर धड़ से अलग हो गया था। तो बस अब इतना ही कहूंगा कि बीपीएससी 67th के लिहाज से रामधारी सिंह दिनकर का ये कोट मुझे याद आता है, जो उनकी एक कविता का प्रसिद्ध 2 पंक्ति है। समर शेष है, समर शेष है। समर का मतलब क्या होता है? युद्ध होता है। बीपीएससी क्या है? हमारे लिए, हम जैसे छात्रों के लिए क्या है? एक युद्ध के समान है, जिसको जीतना ही है, चाहे किसी भी कीमत पर जीते। बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे ना जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा। बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो 37 वर्ष के होंगे जनरल वाले और वो लास्ट अटेम्प्ट दे रहे होंगे एक साल में उनका, और बहुत सारे जो सेकेंड लास्ट अटेम्प्ट दे रहे थे उनका 1 साल क्रॉस कर गया। क्यों? क्योंकि एग्जाम 1 साल देरी से हुआ है। पिछले साल अक्टूबर में एग्जाम होना था, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है ना। पीटी भी नहीं हुआ है, 68th का डेट नहीं आया है, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो फिर क्या, उनका तो गया, अटेम्प्ट गया। तो उन लोगों के साथ तो अन्याय हो रहा है। किसके साथ अन्याय नहीं हो रहा है दोस्तों? हमारी मानसिक प्रताड़ना नहीं हो रही है क्या? तो अब भी यदि कोई चुप है तो उसके लिए बस यही 2 पंक्तियां हैं। समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध। समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध। जो तटस्थ है, तटस्थ का मतलब, कहने का क्या मतलब? न्यूट्रल, न पॉजिटिव न निगेटिव, न उसके खिलाफ बोल रहा है न उसके पक्ष में बोल रहा है। तो जो तटस्थ है, समय लिखेगा उसके भी अपराध। बहुत सही लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। अब आइए देखते हैं कि दिक्कत क्या क्या है। आयोग ने क्या क्या अन्याय किया है हमारे साथ, वो एक एक करके देखते हैं 5 पॉइंट में। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि परीक्षा में 1 साल की देरी हो गई। अक्टूबर 2021 में जो एग्जाम होना था, सितंबर 2022 में भी उसका कोई ठिकाना नहीं है। एग्जाम भी लिया आपने 8 मई को, तो परीक्षा कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि पेपर लीक हो गया और करप्शन की भेंट चढ़ गया। तो उसमें गलती क्या छात्रों की है? छात्रों की गलती नहीं है। जो जेन्युइन छात्र हैं उनकी तो गलती नहीं है। अब वो जो सेटिंग वाले छात्र हैं और उससे तो आप मिले ही हुए हैं, तो जो जेन्युइन छात्र हैं गलती उनकी तो नहीं है। तो ये लोग क्यों भुगते? अगर 6 लाख, 6.5 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है तो उसमें 6.5 लाख यदि फॉर्म भरे हैं तो उसमें 6 लाख से ज्यादा स्टूडेंट जेन्युइन हैं। कितने स्टूडेंट? 1000, 2000, 3000, 4000 स्टूडेंट्स ने धांधली की होगी, उससे ज्यादा तो नहीं किया होगा ना। तो बाकी जो छात्र हैं उनकी क्या गलती है, मैं ये पूछता हूं। पेपर लीक और करप्शन में जो बीपीएससी और बीपीएससी के अधिकारी लिप्त हैं, या फिर जो स्कूल के प्रधानाचार्य और बाकी लोग जो लिप्त पाए गए, उन पर आपने क्या किया? कोई सशक्त कार्रवाई नहीं की, कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। और यही कारण है कि उन्हीं के चक्कर में आकर के आप इतने जिद पर अड़े हुए हैं कि पहले क्या किए? 2 शिफ्ट और परसेंटाइल पर अड़ गए कि किसी तरीके से धांधली सेटिंग वाले जो हैं, जो पैसा दे चुके हैं, उनका सेटिंग करा करके और उनको निकाल दे, जेन्युइन छात्रों का रिजल्ट ना हो। पहले तो आपने ये किया। और उसके बाद क्या किया कि 15 दिन पहले भी जब इस पर हम लोगों ने महाआंदोलन चलाया और जेपी के बाद सबसे बड़ा छात्र आंदोलन बीपीएससी में चला। और मैं दाद देता हूं दिलीप भाई और बाकी स्टूडेंट्स का कि छात्रों पर पुलिस लाठियां बरसाती रही, लेकिन किसी छात्र ने एक रोड़ा तक नहीं उठाया, एक कंकर तक नहीं फेंका, एक कागज का टुकड़ा तक नहीं फेंका। कितनी बड़ी बात है। इतना बड़ा छात्र आंदोलन, 10,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं, सब पर लाठियां बरस रही हैं और छात्रों में कोई एजिटेशन नहीं। वो लाठियां खाते रहे लेकिन कहते रहे कि नहीं, आप करो अन्याय, हम सहते रहेंगे लेकिन हम कुछ गलत काम नहीं करेंगे, कानून नहीं तोड़ेंगे।
और सबको जेल में जाकर के बंद कर दिया। 50-60 छात्र, 100 के आसपास छात्र जो है वो घायल हुए, सबको जेल में बंद कर दिया गया। और उसके बाद जब मीटिंग हुई, हमारे महाआंदोलन का फर्क पड़ा सरकार पर, सरकार ने उसमें एक्शन लिया। और फिर जब एक शिफ्ट में कराने की बात आ गई तो आप जिद पर अड़ गए। आप बदले की कार्रवाई कर रहे हैं कि 21 सितंबर का डेट जो है वो मीडिया में आप लोगों ने फैला दिया, पूरे पेपर में और जहां तहां सोशल मीडिया और हर जगह 21 सितंबर का डेट वायरल हो रहा है और अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। तो ये जो अन्याय आप कर रहे हैं ना, ये तो मैं 5 पॉइंट गिनाया हूं, और भी बहुत सारे अन्याय हैं, सब लोग जानते हैं। 5 पॉइंट से मैंने केवल आपके अन्याय को बताया है। तो ये गलत चीज है, ये गलत चीज है, बहुत ज्यादा गलत चीज है। अब छात्रों पर असर क्या पड़ रहा है इसका? अब आप सोचेंगे इन अन्यायों का छात्रों पर असर क्या पड़ रहा है, तो 5 पॉइंट में इसको भी डील करूंगा। पहला, जो यूपीएससी मेंस के बीच में आपने डेट रखा है, ऐसा आज तक किसी आयोग ने पूरे भारतवर्ष में नहीं किया। बीपीएससी पहली बार कर रही है। यहां तक कि यूपीपीएससी का भी एग्जाम होना था, लेकिन उसने यूपीएससी का डेट, बीपीएससी का डेट सबको ध्यान में रखा। क्यों? वहां पर संवेदनशील सरकार है, संवेदनशील सरकार है, संवेदनशील आयोग है। यहां पर असंवेदनशील लोग बैठे हुए हैं, भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, इनको हटाना जरूरी है। तो यूपीएससी मेंस के जो छात्र हैं, जो दिल्ली में रह करके और बाकी जगहों में रह करके तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार में तो बहुत कम लोग रहते हैं यूपीएससी मेंस की तैयारी के लिए, लेकिन जो भी जहां भी रह रहे हैं वो किस प्रकार से एग्जाम देंगे? 200 यहाँ पर 600, 700, 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर रह रहे छात्र, वो आएंगे, एग्जाम देंगे बीपीएससी का, फिर वापस जाएंगे, फिर वहाँ का एग्जाम देंगे। इस तरीके का सिस्टम हो सकता है क्या? दुर्गा पूजा है, आप जानते हैं कि बाहर से बहुत सारे लोग जो है, अधिकतर लोग जो है वो घर की तरफ वापस लौटते हैं। दुर्गा पूजा है, दिवाली है, छठ है, इस समय रिजर्वेशन मिलना पॉसिबल होता है क्या? आप तो एसी में बैठते हैं, आप तो फ्लाइट से उड़ते हैं, तो आपको छात्रों का दर्द नहीं दिखता है। किस तरीके से यूपीएससी की तैयारी, बीपीएससी की तैयारी जाकर के दिल्ली में, इलाहाबाद में, प्रयागराज में, पटना में और बाकी सभी जगह पर, लखनऊ, कानपुर और कहां जाकर के छात्र करते हैं। किस प्रकार से एक छोटे से कमरे में रहते हैं, खुद से खाना बनाते हैं, कितने गरीब स्टूडेंट्स होते हैं, कितने जमीन जथा गिरवी रख करके तब आकर के तैयारी करते हैं। बाप माँ जो है ना, वहां पर पेट काट काट के बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा भेजता है, या फिर यहां पर बच्चा ट्यूशन पढ़ा करके अपने ट्यूशन कोचिंग की फी निकालता है और बाकी जो पढ़ाई करता है। आपको अंदाजा है वो कहां से फ्लाइट का टिकट लाएगा, कहां से फ्लाइट का टिकट लाएगा कि 4 घंटे में पहुंच जाए, एग्जाम दे और फिर वापस लौट के वो कर ले अपना? क्या मानसिक रूप से कितनी प्रताड़ना होगी, ये आप सोच करके देखिए, आपको समझ में आता है। तो यूपीएससी मेंस के बीच में तो ये बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, एकदम नहीं लेना चाहिए। दूसरा, नौकरी कर रहे छात्र जो उनको छुट्टी कौन दिलाएगा? आप दिलाइएगा, आप गारंटी लेते हैं कि हाँ बीपीएससी का डेट जिस दिन निकलेगा और जा करके नौकरी कर रहा छात्र, जो सरकारी नौकरी कर रहा है या फिर जो प्राइवेट, सरकारी वालों को तो फिर भी मिल जाएगा, लेकिन प्राइवेट वालों को 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन पहले जाकर के ना नोटिस देना पड़ता है, एप्लीकेशन देना पड़ता है, उसका कितना पैरवी लगाना पड़ता है, कितना झूठ बोलना पड़ता है, तब जाकर के, कितना झूठ बोलने पर और किस तरीके से करने पर तब जाकर के छुट्टी मिलता है। और छुट्टी मिल भी गया ना तो रिजर्वेशन तो आपका बाप भी नहीं दिला पाएगा। रिजर्वेशन कहां से होगा? 3 महीने 4 महीने पहले से जो है ना वहां पर सीट बुक हो जाता है, आरएसी भी नहीं मिलता है, समझे? आप जा करके लिस्ट देखिए, किसी भी ट्रेन में टिकट नहीं मिलेगा। वो लोग कहाँ आएंगे? बाथरूम के गेट पर बैठ करके आएंगे कि बाथरूम के अंदर घुस करके आएंगे? उसमें भी जगह मिल गया ना तो वो भी गनीमत ही है। और छात्राएं क्या करेंगी जी? छात्राएं क्या करेंगी? जो छात्राएं मैरिड हैं या दूर रह रही हैं घर से, जो दिल्ली में और बाकी जगहों पर जॉब कर रही हैं या दूर रह रही हैं या फिर विवाहित हैं, किसी और शहर में रह रही हैं, वो क्या करेंगी? बिहार से बाहर जो रह रही हैं वो कैसे आएंगी? आप बताइए जरा मुझे, किस तरीके से आएंगी? आपको समझ में नहीं आता है जरा भी? तो ये असर पड़ रहा है। उसके बाद मानसिक परेशानी, मान लिया जो छात्र घर पर रहकर तैयारी कर रहे हैं, जो पटना में भी रह रहे हैं, आसपास में भी रह रहे हैं, उनके साथ कितनी मानसिक प्रताड़ना आप कर रहे हैं सबके साथ। वो लोग छुट्टी का ध्यान दे या फिर पढ़ाई पर ध्यान दे या फिर आपके डेट्स का पंगा देखें या फिर आंदोलन में भाग ले, क्या करें? क्या करें क्या ना करें? आप बताइए। आपके घर में बाल बच्चा नहीं है जी? खैर, आपका बाल बच्चा तो कहाँ विदेश में पढ़ता होगा या फिर फ्लाइट में घूमता होगा, इसी गाड़ी में चलता होगा, तो उसके लिए तो आपको कोई फिक्र नहीं है। लेकिन बाकी लोग भी जो है ना आपके बच्चे के समान है, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं आप। आपका निजी जीवन ये नहीं है कि जिसमें जो भी जिद होगा आपका वो पूरा होना चाहिए। ये गलत चीज है। एक, आप अपने जिद के कारण पूरे छात्रों को, 6 लाख 6.5 लाख छात्रों को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। आप पर केस चलना चाहिए।
हम लोग कोर्ट नहीं जा रहे हैं कि आप को कोर्ट का बहाना मिल जाएगा और फिर जो है 5 साल के लिए वैकेंसी आप पटका देंगे। और आप यही चाहते हैं, आप यही चाहते हैं कि हम लोग कोर्ट जाए। जब गए थे दिलीप भाई लोग तो आप लोग बोले थे ना कि चले जाइए कोर्ट, चले जाइए कोर्ट को भी खरीद लेंगे और ये वो। तो ये गलत चीज है, थोड़ा सा संवेदनशील बनिए। ये जिद जो है ना, ये बच्चों वाली जिद है, हंसी के पात्र बन गए हैं। पता है, गुस्सा नहीं आता है, हंसी आती है। आपके वो बचकानी जो जिद है ना, आपकी बच्चों वाला चाइल्डिश बिहेवियर आप कर रहे हैं, इस पर बहुत क्या कहें, हंसी आती है। वो क्या कहते हैं, तरस आता है, आप पर तरस आता है, समझे। आप जो समझते हैं ना कि बहुत बड़े डॉन बने बैठ रहे हैं, डॉन नहीं है आप। पता है, सब छात्र हंस रहा है आप पर, पूरा देश हंस रहा है आप पर। देश के किसी भी कॉर्नर पर जो सुन रहा है ना कि बीपीएससी में इस प्रकार की धांधली हो रही है और इस प्रकार का जिद कर रहा है आयोग, वो सब अतुल प्रसाद जी आप पर हंस रहा है। और सरकार क्या कर रही है, जो तेजस्वी कहते थे कि छात्रों के साथ हैं, छात्रों का वोट उन्होंने लिया, छात्रों का एजेंडा शामिल किया, छात्रों ने इतनी उम्मीद लगाई। नीतीश कुमार की पार्टी का क्या हाल हुआ, जेडीयू का तीसरे नंबर पर आ गई ना। वो भी बड़ा सीना ठोक करके चलते थे, पीएम का उम्मीदवार अपने आप को मानते थे। बीजेपी के साथ होते हुए भी क्या हुआ, आरजेडी को वोट छात्रों ने देकर के जिताया है और इतनी सारी सीटें दी हैं कि नंबर 1 पार्टी बन करके वो उभरी है। और आज के डेट में उनका आवाज़ नहीं निकल रहा, बोली नहीं निकल रहा। इतना बड़ा महाआंदोलन हो गया, एक ट्वीट नहीं आया, एक कुछ भी उनका वो मतलब कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, ना वो समझ रहे हैं ये छात्रों की बात। ये कोई तरीका होता है क्या? वोट लेने के लिए तो उस समय तो बहुत चिल्ला करके बोल रहे थे, छात्रों के साथ देंगे और नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, ये देंगे वो देंगे। प्रथम कैबिनेट मीटिंग में ये साइन करके इतने लाख लोगों को नौकरी देंगे। अब क्या हो गया, जो जेन्युइन वैकेंसी है वो तो 1 साल से एग्जाम नहीं हो पा रहा है और छात्र इतने परेशान हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। आगे क्या करेंगे, क्या उम्मीद लगाए आपसे कोई? और आपको क्या लगता है अगली बार चुनाव नहीं आएगा क्या? आएगा और फिर से आप वोट मांगने आएंगे। और उस समय छात्र अगर आपके खिलाफ हो गए ना, तो फिर छात्रों से बड़ी ताकत कोई नहीं होती है। अपने बाबूजी से जाकर के पूछ लीजिएगा, जेपी आंदोलन में वो भी थे, ठीक है। और जो आपके चचा जान है ना, वो भी थे जेपी आंदोलन में, सब उसी के प्रोडक्ट हैं। छात्रों का ये आंदोलन था, तो दोबारा आंदोलन हो सकता है। एक बार आप लोगों ने देख लिया है, दोबारा भी हो सकता है। उसके बाद बाढ़ से त्रस्त, आपको पता है मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि मानसून लेट है। अब जाकर के बहुत सारे जिलों में बारिश होने वाली है। बाढ़ की समस्या इतनी ज़्यादा है, मतलब ऑलरेडी कितने सारे जिले हैं जहां पर बाढ़ की समस्या से छात्र ग्रस्त हैं और कितने सारे स्कूल्स भी हैं जो कि डूबे हुए हैं बाढ़ के पानी में। आप कैसे एग्ज़ाम ले लीजिएगा? मतलब क्या छात्र यहां तक मोड़ करके अपना घुटने तक पजामा और बाकी सब मोड़ करके और तब एग्ज़ाम देंगे क्या, पानी में पैर डुबा करके? किस तरीके से एग्ज़ाम देंगे? और आप कहते हैं कि आप फेयर एग्ज़ाम ले लेंगे। कैसे फेयर एग्ज़ाम हो जाएगा उसमें? आपको समझ में नहीं आता है। एक जिद पर अड़ करके आप पूरे छात्रों का वो कर रहे हैं। और आपको पता है इस बार पेपर लीक हुआ ना, तो फिर सारा खेल खत्म हो जाएगा आपका। एक बार बर्दाश्त हो चुका है, इतना सारा अन्याय आप लोगों ने किया, सब बर्दाश्त हो गया, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, सर से पानी मतलब ऊपर जा रहा है। अब ये जो निकल रहा है ना, ये गुस्सा नहीं है, ये दिल की आवाज़ है, समझे। एज ए स्टूडेंट भी और एज ए गाइड भी, क्योंकि गाइड भी करता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को, तो व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, कॉल आता है कि भैया कब होगा एग्ज़ाम, कब होगा एग्ज़ाम। दिमाग खराब हो रखा है, कितने फ्रस्ट्रेटेड हो रखे हैं। क्या जवाब दें उनको, क्या जवाब दें उनको? आपके पास लेटर भेजा जाता है, सरकार के पास लेटर भेजा जाता है, छात्र आपके पास जाते हैं, तो आप कहते हैं कि अपने छात्र नेताओं से मिलो। ये बदले की कार्रवाई कर रहे हैं आप। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए जिम्मेदार इंसान से इस तरह के मूर्खता की उम्मीद नहीं कर सकता कोई। और सही में ये मूर्ख शब्द जो इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, ये एकदम सोच समझ के कर रहा हूँ। आपको आपत्ति हो तो हो। अब सर से पानी ऊपर चला गया, पढ़ने में मन नहीं लग रहा यार। करंट अफेयर्स कहाँ से कहाँ तक पढ़े समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ तक तो जनवरी में एग्जाम होने वाला था, उसके बाद तो दिसंबर तक पढ़े, मई में एग्जाम होने वाला था तो अप्रैल तक पढ़े, अब अगस्त लास्ट में होने वाला था तो जुलाई तक पढ़े, अब सितंबर पहुंच गया, तो कहाँ से कहाँ तक करंट अफेयर्स पढ़े आप बता दीजिए। एक तो 4 साल 5 साल पहले का करंट अफेयर्स आप पूछते हैं, कितना आदमी रटेगा जी? समझ में नहीं आता है। क्वेश्चन तो ढंग से बना नहीं पाते, किसी साल बीपीएससी ढंग से का क्वेश्चन नहीं बना पाती है। ई ऑप्शन दे दी, उसमें भी 2-2 ऑप्शन, 6-6 ऑप्शन किसमें होता है? दुनिया का कोई भी एग्जाम बता दीजिए जिसमें 6-6 ऑप्शन हो, कोई नहीं होता। सब अजूबा जो करने का सारा 8वां आश्चर्य जो है ना, बीपीएससी ने ठेका उठा रखा है क्या?
हर साल क्वेश्चन गलत, आंसर गलत, एक बार आएगा आंसर की, फिर दोबारा छात्र उस पर भेजेंगे पैसा दे करके, अपना आपत्ति भेजेंगे तो फिर दोबारा जारी होगा और फिर भी टाइम पर नहीं आएगा। ये सब क्या तरीका लगा के रखा हुआ है आप लोगों ने? क्यों आईएएस बन गए थे? क्यों वो बन गए थे? पैसा खाने का मशीन बन गए हैं आप लोग। कहाँ लेकर जाइएगा पैसा? मरने के बाद ना केवल शरीर जाएगा, समझे? केवल शरीर जाएगा और कुछ नहीं जाएगा, साथ में तो आत्मा ही जाएगी, शरीर भी यहीं रह जाएगा, जला देगा लोग। उसके बाद आपको अतुल प्रसाद के नाम से नहीं जानेगा, बोलेगा कि अतुल प्रसाद की बॉडी है ये, समझे? और किस प्रकार से जलाया जाता है, आप भी गए होंगे स्मशान घाट पर, तो वहां पे कुछ नहीं जाता, एक कपड़ा का टुकड़ा तक नहीं जाता आपके साथ। कहाँ लेकर जाइएगा इतना पैसा? पैसा माफिया, मतलब कोचिंग माफिया और बाकी जो गलत छात्र हैं उन सबके साथ मिलकर के ये जिद पर अड़े हुए हैं और 21 सितंबर को एग्जाम कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। क्या है ये? क्या है ये? अब आंदोलन जरूरी है, महाआंदोलन जरूरी है। आज शाम तक अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो एक तो 21 सितंबर को एग्जाम होना ही नहीं चाहिए, एकदम उचित नहीं है कि 21 सितंबर को अब एग्जाम हो जाए, क्योंकि कम से कम 20 से 25 दिन पहले तो आना चाहिए नोटिफिकेशन, वरना बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिनका एग्जाम छूट जाएगा, जो मानसिक परेशानी में आएंगे भी तो लेट एग्जाम देंगे, उनका रिजल्ट प्रभावित तो होना ही होना है। और उसमें सबसे ज़्यादा जेन्युइन छात्र जो होंगे ना, वो परेशानी के शिकार होंगे। तो अब 21 सितंबर को तो एग्ज़ाम होना ही नहीं चाहिए, और अगर होता भी है तो हम लोगों को बहिष्कार करना चाहिए। या तो 21 सितंबर को एग्जाम हो तो बहिष्कार करिए, और या फिर महाआंदोलन पर उतरिए और एग्जाम अक्टूबर के फर्स्ट वीक में लेने को बोलिए। और ये सब जो है ना धांधली वाला काम और पैसा खाने वाला काम, ये सब बंद होना चाहिए। अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। अब इसी के साथ जो है हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। फिलहाल इतना, ये गुस्सा नहीं था, ये दिल की आवाज़ थी, जो एक तरफ होती है ना, एक छात्र की जो तरफ होती है, और जो अपना, मैं खुद भी छात्र हूँ, मुझे भी बीपीएससी का एग्जाम देना, और बाकी सबसे छात्र हैं, उन सब से भी जो मैसेज आता है, जो दोस्त कलीग और बाकी लोग हैं जो मैसेज करते हैं, जो फ़ोन करते हैं, उन सब का आह है, जो मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से मैं बता रहा हूँ, और कुछ नहीं है। ये आह है, और ये सारी आह जो है ना, वो जाकर के लगेगी अतुल प्रसाद और बीपीएससी में बैठे हुए हर एक कर्मचारी को, हर एक अधिकारी को, और साथ में सरकार को ये आह लगेगी। और जो गरीबों की आह होती है ना, वो कभी विफल नहीं होती है, तो याद रखिएगा। चलिए, फिर से अगर कोई अपडेट आता है तो ज़रूर मिलेंगे। और ये जो है ना, अब रुकने वाला नहीं हूँ मैं, अब लगातार वीडियो आएगा और गर्दा उड़ा देंगे। समझे क्या है? आप बिहारी हैं तो हम का बिहारी नहीं है, हमारे अंदर भी बिहारी वाला ही खून है, ठीक है? और आप रहे होंगे अमेरिका, हम तो बिहार में हैं और बिहार में थे और बिहार में मरेंगे भी, ठीक है? तो पक्का बिहारी खून है, पंगा मत लीजिएगा हम लोगों से। अभी तो सड़क पर उतरे हैं तो थोड़ा सा झुक गए हैं, अगर कुछ हुआ ना तो दिक्कत हो जाएगी। हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन करते हैं तो आप जेल में डाल देते हैं और बाकी सब कम करते हैं, कुछ नहीं होगा आपसे। कितना मारिएगा लाठी जी, खा लेंगे, मारते मारते थक जाइएगा आप लोग। जितना छात्र है ना, उतना आपके पास पुलिस बल भी नहीं है, आपको पता है ना। एक स्टूडेंट को मतलब एक पुलिस वाले पर ना 50 स्टूडेंट खड़ा हो जाएगा, एक पुलिस वाला 50 को संभाल पाएगा? कितना को मारिएगा जी? 2 को मारिएगा, 48 को भाग जाएगा, समझे? तो इतना बड़ा आंदोलन को न्योता मत दीजिए, थोड़ा सा संवेदनशील बनिए और छात्रों की बात को समझिए, जेन्युइन जो परेशानी है उसको समझिए और जल्दी से नोटिफिकेशन जारी करिए। और 21 सितंबर को तो बिल्कुल एग्ज़ाम मत लीजिए। छात्रों से बस इतना ही कहूँगा, जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी कलीग्स हैं, सब लोग तैयारी में लगे रहिए। वो समझते हैं, मेरा भी पढ़ने में अभी मन नहीं लग रहा है, लेकिन आप लोग भी पढ़िए, हम भी कोशिश करते हैं पढ़ने का। इसी कारण से वीडियो भी नहीं बना पा रहे हैं, कि वीडियो बनाएं, कि पढ़ें, कि पढ़ाएं, कि नोट्स बनाएं, क्या करें क्या ना करें समझ में नहीं आता, ठीक है? तो अब मतलब एकदम दिमाग भ्रष्ट होने के कगार पर आ गया था, इसलिए ये वीडियो बनाया। तो चलिए, फिर से मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।